इन्होंने इमरान खान साहब पे हमेशा इल्जाम लगाया, यहूदी लॉबी कहते रहे, उनको प्रोपेगेंडा करते रहे, ये इसराइल का एजेंट है, ये भी कहते रहे, वो ये भी कहते रहे कि जनाब ये फलानी कंपनी तो फलाना ये, तो बहुत सारे इमरान खान साहब पे मजहब कार्ड इन्होंने इस्तेमाल किए। आज इमरान खान ने एक लफ्ज भी नहीं बोला और ये सारे सफाइयां देते फिरते हैं। कोई गले में इसराइली रुमाल डाल के फिर रहा है, कोई जो है कोई स्टेटमेंट दे रहा है, कोई कहीं पे सफाई दे रहा है, कोई किस तरह की बात कर रहा है, सारे अपनी सफाइयां दे रहे हैं। हालांकि इमरान खान ने एक लफ्ज भी नहीं बोला। जिस इमरान खान के ऊपर ये अटैक करते थे ना कि उसको खातमुन नबीयीन नहीं कहना आता, वो इसीलिए करते थे ना, उसको कहीं और जोड़ते थे जाके। ये बड़ी बारीक वारदात डालते हैं कि इमरान खान साहब का तलफ़ुज़ ठीक नहीं है। आज जरा शहबाज शरीफ साहब को सुने ना, उन्होंने कुरान पाक की आयत पढ़ी है और जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने कुरान पाक की आयत पढ़ी है उसमें सिर्फ एक आयत के हिस्से में 2 गलतियां हैं, और वो छोटी मोटी नहीं है, वो लफ्ज ही बदल दिया उन्होंने। लफ्ज कोई और था, उसको मुकम्मल तौर पे बदल दिया उन्होंने। अब वो इन्होंने इतना गलत पढ़ा है, मैं वो आपको पढ़ के भी नहीं सुनाना चाहता, लेकिन ये शहबाज शरीफ साहब ने काम किया। इसके ऊपर मौलवी भी नहीं बोलेंगे, वो दानिशवर भी नहीं बोलेंगे, और बाकी लोग भी इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। दानिशवर नहीं, दानिशवाड़, वो भी नहीं बोलेंगे इसके ऊपर, और इसके ऊपर बिल्कुल बात नहीं करेंगे। बहरहाल ये जो खातून वाला मामला है ये काफी तूल पकड़ गया, और ख्वाजा आसिफ का जो इंटरव्यू है वो उससे भी ज्यादा तूल पकड़ गया, उससे भी ज्यादा। यानी ख्वाजा आसिफ साहब के इंटरव्यू के बाद अब पीएमएलएन के अच्छे खासे हमायती वो पीएमएलएन पे चढ़ दौड़े और ख्वाजा आसिफ को लगातार बेइज्जत कर रहे हैं। देखिए ये हो जाता है, ख्वाजा आसिफ साहब के साथ बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो जाता है। उन्हें आदत पड़ी हुई हल्की हल्की गेंदों की, उन्हें आदत पड़ी हुई है पाकिस्तान के अंदर ऐसे मीडिया की जिसको वो कहते हैं नो कमेंट, वो कहता है ठीक है आगे बढ़ो यार। जिसको वो कहते हैं जिसका मैं जवाब देना नहीं चाहता, वो कहते हैं अच्छा चलो अगला सवाल करते हैं। या तो इन्हें हमेशा सहूलतकारी मिलती है, लेकिन बाहर मीडिया बड़ा ब्रूटल है, वो साफ सवाल करते हैं, जवाब मांगते हैं। इमरान खान तो मीडिया को डील कर लेता है, ये नहीं कर सकते, ना इनकी ये कैपेसिटी है। तो अब अगर बदला लेना है ना तो एक ही तरीका बाकी रह गया, और वो तरीका ये है कि हाफिज आसिफ मुनीर साहब, क्योंकि वो बहुत काबिल हैं, या फिर शहबाज शरीफ जिनको काबिलियत की बुनियाद पे जाली वजीर आजम बनाया गया है, इन दोनों में से कोई एक मेहदी हसन को जाके इंटरव्यू दे और बदला ले ले। ख्वाजा आसिफ की बेइज्जती का अगर बदला लेना है तो ख्वाजा आसिफ को अपने महकमे में से, यानी वजीर दिफा है वो, तो उनके सबॉर्डिनेट हैं, उनके नीचे काम करते हैं आर्मी चीफ, उनको भेजना चाहिए या तो इंटरव्यू के लिए, या फिर शहबाज शरीफ को अपने वजीर की बेइज्जती का बदला लेने के लिए मैदान में आना चाहिए और मेहदी हसन को इंटरव्यू देके हिसाब बराबर कर देना चाहिए। क्या वो लोग ये करेंगे? कर लेंगे तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक चीज और रिपोर्ट हो रही है, पहले शहजाद अकबर साहब ने रिपोर्ट की, फिर जुनैद सलीम साहब ने रिपोर्ट की। तो शहजाद अकबर साहब ने कहा कि 2 वजीर आपस में लड़ पड़े अमेरिका में और पंजाबी में गालम गलोच हो गए। फिर जुनैद सलीम साहब ने बताया कि ये 2 लोग जो आपस में लड़े हैं ये ख्वाजा आसिफ और इसहाक डार हैं, और लड़ाई इनकी ये औरत वाले मामले को लेकर ही हुई है, खातून वाले मामले को लेकर। मेरे लिए बड़ी काबिल एहतराम है, उनके मामले को लेकर यह लड़ाई हुई है। तो जुनैद सलीम साहब ने कहा कि ख्वाजा आसिफ ने यहां तक कह दिया कि एदे को लो बच्चों, मियां साहब को कह दिया ए पहले ताड़े कामे दे के एने ताड़ी पीठ छुड़ा घूम पिया, ये अब ताड़े पजामे दे के ताड़ी छुड़ा मारेगा, ये ख्वाजा आसिफ ने कहा। बहरहाल इस किस्म की नादरीन सूरत हाल है, वो बेचारे आपस में लड़ते फिर रहे हैं। बुरा वक्त आए ना तो फिर एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं सब। फिर अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो पाकिस्तान की जानिब से जो टीम थी, जब ये बातचीत हो रही थी फाइनली शहबाज शरीफ साहब की तकरीर वाली, तो मियां साहब को यह बताया गया था और बड़े सीनियर लोगों ने बताया कि मियां साहब आपने कश्मीर का नाम सिर्फ 2 मरतबा लिया और बड़ा दबा के लिया है। कश्मीर का मामला जरा उठाएं, ये पाकिस्तानियों का बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, वहीं से पाकिस्तानियों के सारे पानी रुक रहे हैं। इस मामले को जरा जोरदार तरीके से उठाएं, कश्मीर के मामले को, पानी के मामले को। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने तवज्जो नहीं दी और डोनाल्ड ट्रंप का मामला 7 मरतबा उठाया, कश्मीर का 2 मरतबा, और वो भी थोड़ा सा कमजोर अंदाज में। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को वो देना चाहते हैं अमन का नोबेल पीस प्राइज, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ही इसको, उनकी हुकूमत ही वीटो कर देती है और उस करारदाद को जो जंगबंदी करवाते हैं, और बच्चे शहीद हो रहे हैं वहां पे। जो इस वक्त इसराइल की जानिब से बमबारी हो रही है गजा पे, और इसराइल कहता है जब तक कि वो हमास को खत्म नहीं कर लेगा तब तक ये बमबारी उनकी जारी रहेगी। तो इस बमबारी के नतीजे में जो लोग मारे जा रहे हैं उनमें बच्चे बहुत बड़ी तादाद में, पूरी दुनिया इसके ऊपर आवाज उठा रही है। लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है उसको तो फौरी तौर पे डोनाल्ड ट्रंप को
अमन का नोबेल पीस प्राइज दिलवाना है और कसीदे पढ़ने, जरा वो ये विजुअल्स देखें जिन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। नादरीन, आजाद कश्मीर वाला मामला जो है ना, वो काफी मुश्किल पैदा करता चला जा रहा है एस्टेब्लिशमेंट के लिए और वहां की हुकूमत के लिए। वहां एक नारा लगाते हैं कश्मीरी, और उस नारे का इंपैक्ट इतना ज्यादा है कि ये नारा इनकी नींदें हराम कर गया और इनके लिए दर्द सर बन गया है। एक नारा कश्मीरी कहते हैं, आवाज दो हम एक हैं। ये ऐसा खौफनाक नारा है, वो लगाते हैं आवाज दो हम एक हैं, वो सारे इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। ये अहमद फरहाद साहब ने बताया कि जनाब उधर नारा लगता है आवाज दो हम एक हैं, और वो सारे इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं कश्मीरी। फिर वो किसी ताकत से डरते भी नहीं है, वो कुर्बानी देने से भी नहीं डरते। अब पीर वाले दिन जो है हुकूमत एक ऑपरेशन के मोड में है और दूसरी जानिब जो कश्मीरी हैं वो अपना हक लेने के मोड में। लेट्स सी वहां पे हुकूमत क्या तजुर्बा करती है। शहबाज शरीफ साहब की जो है ना प्रॉपर लिखी हुई तकरीर थी, प्रॉपर लिखी हुई तकरीर थी, और वो पढ़ पढ़ के बोल रहे थे, फिर भी 27 मिनट के आसपास उनकी तकरीर थी। तो एक तो डबल टाइम इमरान खान साहब ने तकरीर की, खुलकर बात की, और इस तरह लिखी हुई नहीं थी जैसे शहबाज शरीफ साहब की थी। दूसरा, इमरान खान साहब की तकरीर को अक़वाम मुत्तहिदा के पोर्टल के ऊपर उनके अपने सोशल मीडिया पे, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बता रहा हूं, 7.5 मिलियन यानी 75 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा। 75 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा। शहबाज शरीफ की तकरीर जो है, वो जो मेरे पास डाटा है उसमें 2 लाख लोगों ने अभी तक नहीं देखी। ये जनाब शहबाज शरीफ साहब की हालत है। बॉडी लैंग्वेज इमरान खान साहब की असली लग रही थी कि जो वो बात कर रहा है उसके मुताबिक उसकी बॉडी मूव कर रही है। शहबाज शरीफ साहब की बॉडी लैंग्वेज ऐसा लग रहा था कि वो इमरान खान की नकल करना चाह रहे हैं, बात कोई और कर रहे हैं, बॉडी किसी और तरफ मूव हो रही है। दूसरा, अमेरिका की चमचागिरी में पूरी तकरीर थी, यानी शहबाज शरीफ ने 2 मरतबा कश्मीर का बड़ा हल्का सा जिक्र किया, लेकिन ट्रंप का 7 मरतबा जिक्र किया और चुप के रखा है काम। पाकिस्तान का वजीर आजम कश्मीर पे बात करता है इतनी सी, और डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करता है इतनी ज्यादा। और ये वो डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत है जिसने वीटो किया बार बार जंगबंदी की करारदाद को, जो इसराइल के लिए एक प्रॉब्लम थी कि जनाब जंगबंदी हो जाए, वहां पे इसराइल को रोकना था, जंगबंदी पे आमादा करना था। करारदाद आती है अक़वाम मुत्तहिदा की, अमेरिका वीटो कर देता है, और उसके बारे में शहबाज शरीफ साहब तारीफों के पुल बांध देते हैं। और साथ में जो पुरस्कार खातून जिसके बारे में ख्वाजा आसिफ कह रहे थे मैं इन्हों नहीं जानता, उसकी नवाज शरीफ के साथ, शहबाज शरीफ के साथ, ख्वाजा आसिफ के साथ, लटरम पटरम सारों के साथ तस्वीरें निकल आई हैं, और ठीक ठाक जान पहचान वैसे दिखाई दे रही है। ये ऐसे अनजान लोग तो नहीं है ना, ये कोई फैन क्लब तो नहीं है कि आप यहां से, और शहबाज शरीफ साहब के यानी ख्वाजा साहब के बिल्कुल बैक साइड पे। अब ख्वाजा साहब ने शर्मिंदगी मिटाने के लिए अपने गले में डाल लिया फलस्तीनी रुमाल। भाई आपने फलस्तीनी रुमाल तो डाल लिया, आपने फलस्तीन के लिए किया क्या है सवाए ट्वीट करने के? आप तो बात ही नहीं करना चाहते, आप तो पाकिस्तान में मारते हैं और उस आदमी को, आपके तो इक्तदार है ना।